नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना और अपने इनको ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक और बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अरुणेश यादव। सवाल बिल्कुल जलेबी जैसे सीधे होंगे और करेला जैसे मीठे होंगे। सही है ना? चलो, स्वागत है डॉक्टर साहब। जी बहुत बहुत धन्यवाद साहब। बीजेपी कह रही है 400 पार और राहुल गांधी जी लगातार सड़क पर डोल रहे हैं 1.5-2 साल से। और कांग्रेसी जो वरिष्ठ नेता हैं वो सब बीजेपी में शामिल रह रहे हैं। कि क्या है रो है? फिर तो सही बात होती नजर आ रही है कि अब की बार 400 पार। भाई देखो ऐसा है, हम तो मोदी जी की बात बड़ी कर रहे हैं। मोदी जी कांग्रेस मुक्त भारत तो कर नहीं पाए, लेकिन हम बीजेपी युक्त कांग्रेस जरूर कर देंगे। और ऐसा भी हो सकता है चुनाव से पहले बीजेपी का नाम बदल के ही कांग्रेस रखवा दें, क्योंकि मोदी जी के बस का नहीं है चुनाव जीत पाना। अब आप हमें ये बताइए कि अगर इन्होंने 10 साल में काम किया था तो अपने काम का रिपोर्ट कार्ड लेके क्यों नहीं जाते? जहां भी ये चुनावी उद्बोधन देते हैं, जहां भी ये भाषण देते हैं, जहां भी ये कोई बात कहते हैं, तो 1 घंटे के भाषण में 50 मिनट तो सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार या कांग्रेस को कोसने में निकल जाएगा और 10 मिनट ये कहेंगे कि साहब कांग्रेसी नेता में गाली दे रहे। अरे भैया ये बताओ, आप अपना मैनिफेस्टो 2014 का पढ़ो, ये बताओ नौकरी कितने लोगों को दी? 2 करोड़ के हिसाब से वायदा किया था, कितने लोगों को 10 साल बाद कितनों को नौकरी दे रहे? सिर्फ 10 लाख लोगों को। यानी कि वहां भी सिर्फ आपने 1% नौकरी दी, 99% नौकरी खा गए। 10 साल के हिसाब से आपकी जो नौकरियां हैं वो 20 करोड़ होनी चाहिए थी, 10 लाख लोगों को नौकरी दे दी, वो नौकरियां खा गए साहब। आप कह रहे थे डीजल पेट्रोल के दाम जो है हम कम कर देंगे, 60 रुपए पेट्रोल मिल रही थी, अब 100 रुपए पहुंच गई। अब ये कौन सा आपने कम किया? तो ये चीजें तो ये बता नहीं सकते, लिस्ट तो बहुत लंबी है। तो अब इनका है क्या? जमीन पे इनका मामला है 0। तो अब ये क्या कर रहे हैं? सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, जांच एजेंसी तमाम लगा के चारों तरफ से घुमा फिरा के जो कांग्रेस की आपको दिख रहे हैं, जो नेता हैं पुराने नेता, उनको हर तरीके से दबाया जा रहा है और उनको कांग्रेस में खींच के लाया जा रहा है। भाई अभी मध्य प्रदेश में भी कुछ सीनियर लीडर को खींच के लाने की बात चल रही है, पंजाब में भी बात चल रही है। और दूसरी बात और सुन लीजिए, अरे अब मेरी एक मिनट और सुन लीजिए, बात पूरी हो जाने दीजिए। बिहार में देखिए लोकतंत्र की हत्या हो गई, झारखंड में तैयारी चल रही है, 12 कांग्रेस के विधायकों को राजस्थान लेके चले गए ये। अब सुनने में खबर ये आ रही मध्य प्रदेश में भी 8-10 जो भाजपा के कांग्रेस के जो विधायक हैं उन पे भी डकैती डाली जा रही है। फिर कह रहे हैं साहब हिमाचल में भी 8-10 विधायक कांग्रेस के तोड़े जा रहे हैं। अरे हमें ये बताओ, जब आपको इतनी तोड़फोड़ चुनाव के बाद करनी है तो चुनाव कर ही क्यों रहे हो? आप खुद ही डिक्लेयर कर दो ना कि 2024 में हम ही प्रधानमंत्री बनेंगे, तो झंझट ही खत्म कर दो। एक काम इतनी बड़ी लीपापोती करने की जरूरत है क्या? आप संसदों को अंदर संसद में बात नहीं करने देते, तो एक विधेयक पास करो और ये बोल दो कि 24 में हम ही प्रधानमंत्री बनेंगे, झंझट खत्म कर दो। काय को लोकतंत्र की दुआई दे रहे हैं मोदी जी? राहुल गांधी के द्वारा एक रिन्यूअल ही करवा दो। फिर जब आप ऐसे कह रहे हो तो एक रिन्यूअल नहीं, राहुल जी तो कह ही रहे हैं। राहुल जी का तो यही कहना है कि मोदी जी क्यों लोकतंत्र की दुआई दे रहे हो? जब आप कांग्रेस के विधायक तोड़ रहे, विपक्ष के विधायक तोड़ रहे हो, विपक्ष के नेताओं को तोड़ फोड़ करने में लगे हो, जाहिर सी बात है आपके अंदर आपके पास नेता नहीं है। ये बताइए आपके नेता क्या दरी बिछाने के लिए हैं? जाहिर सी बात है आपके पास योग्य नेता नहीं है। आपके पास पूरी रिपोर्ट कार्ड है कि भैया हम नहीं जीत पाएंगे, इसलिए विपक्ष के नेताओं को सरकारी तंत्र द्वारा तोड़ मरोड़ के अपने पास ले आओ, कैसे भी जीतने। तो इतनी मशीनरी क्यों लगा रहे हो भैया? हम तो आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों से भी कह रहे हैं कि एक पिटीशन शुरू करवा दो कि मोदी जी तीसरी बार खुद ही वॉक ओवर ले लें, चुनाव कराने की कोई जरूरत ही नहीं है। काहे को इतनी लीपापोती कर रहे हो? देश के लोगों का जो है करोड़ों रुपया खर्च करवा रहे हो टैक्स चुनाव के नाम पे। अरे खुद ही बन जाओ तीसरी बार भी प्रधानमंत्री। अच्छा प्रोफेसर साहब, एक सवाल तो और भी बने ना कि आपके इतने वरिष्ठ नेता, जिनकी वरिष्ठता की जितनी बात करी जाए इतनी कम है। बिल्कुल कम है। वो वरिष्ठ नेता क्या ऐसे भ्रष्टाचार में संलिप्त थे कि जो अब ईडी और सीबीआई से डर रहे हैं?
जो छोड़ छोड़ के पार्टी में बीजेपी में शामिल है रहे। देखो तो एक कहीं ना कहीं ये भी तो सवाल है। देखो साहब, एक बात मैं आपको बताऊं, हर व्यक्ति की अपनी कुछ ना कुछ मजबूरियां होती हैं, और जो नेता छोड़ छोड़ के जा रहे हैं तो सब परिवार वाले हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई भ्रष्ट नेता हो वही छोड़ के जा रहा हो। और हम ये कह रहे हैं कि अगर वो भ्रष्ट नेता भ्रष्ट था तो वो 10 साल से आपने उसके ऊपर केस क्यों नहीं लगाया, और वो बीजेपी में चला गया तो वो पाक साफ कैसे हो गया। आप वही अजीत पवार, हेमंत सोरेन और जो ये हेमंत विश्व शर्मा, ये जो तमाम नेता हैं, इनके ऊपर आप तमाम तरह की बयानबाजी करते हैं कि 50,000 करोड़ का घोटाला, 20,000 करोड़ का घोटाला, और मोदी जी खुद बोलते हैं और जगह जगह बोलते हैं कि सबसे भ्रष्ट नेता हेमंत विश्व शर्मा, सबसे भ्रष्ट नेता अजीत पवार, सबसे भ्रष्ट नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया। और जब उनकी पार्टी में आ गए तो उनके गले में हाथ डाल के फोटो क्यों खिंचाते हो भैया, किसे बेवकूफ़ बना रहे हो। अगर वो भ्रष्ट था तो वो भ्रष्ट रहना चाहिए, फिर उसे जेल की सलाखों पे डालो, उसे अपनी पार्टी में आप क्यों ले रहे हो। एक सवाल और भी बने हैं ना प्रोफेसर साहब के, राहुल गांधी इन लोगों को, अपने लोगों को रोक नहीं पा रहे हैं। देखिए राहुल जी ने स्पष्ट बोल दिया, जिसे डर लग रहा हो वो कल पार्टी छोड़ता हो, आज छोड़ दो। ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, संविधान बचाने की लड़ाई है, देश के गरीब शोषित वंचित तबके को हक हकूक दिलाने की लड़ाई है। बीजेपी हक हकूक नहीं दे रही है शोषित वंचित गरीब तबके को। हिसाब से कांग्रेस में तो टूट फूट है रही है, वह हिसाब से तो ऐसे लग रही है कि आने वाले समय में राहुल गांधी जी रहेंगे या अब जैसे 10, 20, 50 एक बात बताइए, कांग्रेस कोई आज की पार्टी है? सबसे पुरानी कांग्रेस 140 साल पुरानी पार्टी। बिल्कुल। कोई पहली बार कांग्रेस में टूट फूट हो रही? आप इतिहास उठा के देख लो, 10 बार कांग्रेस टूटी और 10 बार दुगनी ताकत के साथ बनी। नेहरू जी के जाने के बाद जब इंदिरा जी को बागडोर दी गई थी, लाल बहादुर जी का देहांत होने के बाद, तो इंदिरा जी को उतना तजुर्बा नहीं था और कुछ सीनियर लीडर्स ने षड्यंत्र रचा और कांग्रेस टूटी। लेकिन वो फिर 2-3 साल में रिवाइव करी और इंदिरा जी दुगनी मजबूती के साथ प्रधानमंत्री बनी। फिर इंदिरा जी के देहांत के बाद राजीव जी जब प्रधानमंत्री बने तब कांग्रेस में टूट फूट हुई राजीव जी के निधन के बाद। लेकिन फिर जब सोनिया जी ने कमान ली तो फिर कांग्रेस उतनी मजबूती के साथ आई। और अब जब बीजेपी सत्ता में है तो अब होने दो टूट फूट, कुछ लोग जाएंगे, कुछ नए लोग आएंगे। और मैं ये कह रहा हूं कि वोट तो जनता दे रही है। वोट कौन सा जो है, कहीं बाहर से कोई वोट थोड़ा ही आ रहा है। 10 साल को वनवास तो है वो, 10 साल को तो पहले ही है वो, पूरे 10 साल 2 पंचवर्षीय योजना गई और तीसरी में अब फिर भी टूट फूट जारी है। तो अब कहावत तो गई है गाँव में, तो एक कहावत है कि 12 साल में तो घूरी की भी लौट आवे है क्या, 15 साल बाद में कोई नंबर आवेगा। एक कहावत और भूल गए आप, एक कहावत तो आपने कह दी जी, घूरे के दिन जो है 12 साल में आ जाते हैं। ये बताइए कि घमंड तो रावण का नहीं चला। रावण भी जो है वो अमृतधारी था, कहता था मुझे कोई मार नहीं सकता, अजय था। भगवान शंकर को जो है अपने वश में कर लिया था रावण ने, विष्णु भी उसके नाम से डरते थे। लेकिन हमें बताइए रावण का भी अंत हुआ नहीं हुआ। और 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी क्या कह रहे थे कि फील गुड फैक्टर है, फील गुड फैक्टर है, और कैसे पटखनी दी थी उसको। तो बीजेपी अपना इतिहास भी देखे, उस समय भी ये कह रहे थे कि सब बढ़िया है और हमारी एक तरफा सरकार बनेगी। तो घमंड जो है जब रावण का नहीं चला और बड़े बड़े जो आपके डिक्टेटर्स हैं हिटलर जैसे, इनका नहीं चला, तो मोदी जी का कैसे चलेगा। अपने आप में इतिहास पढ़ो, इतिहास देखो और समझो। और हमने तो देखा समझा है कि कई बड़े बड़े डिक्टेटर और तानाशाह आए और मिट्टी में मिल गए। इतिहास पढ़ना फिर नहीं तो आप देखना इतिहास गवाह रहेगा। आ तो रहा है, 2024 आने वाला है, 2 महीने में चुनाव है। किसान बॉर्डरों पे आ गया, एक तरफ किसान बॉर्डरों पे आ गया है, दूसरी तरफ जवान नाराज है क्योंकि अग्निवीर के नाम पे ने पुलिंदा पकड़ा दिया, तीसरी तरफ युवा नाराज है, उनको नौकरियां नहीं दे रहे, जगह जगह पेपर लीक हो रहा है। हम क्यों कहेंगे, वो तो आप ही कह रहे हो कि ईवीएम के लिए विरोध हो रहा, ये बात तो आप ही कह रहे हो। हमें तो मालूम है कि ईवीएम का मिसयूज किया जा रहा है। भाई चुनाव पड़ने के बाद, पूरे दिन वोटिंग होने के बाद किसी ईवीएम मशीन की चार्जिंग 99% कैसे हो सकती है? सीधा सवाल है, एक बिल्कुल सीधा सवाल है। जब इतने रायते फैल रहे हैं कि यार देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, किसान वहाँ बैठे हैं घोड़े गाड़े हुए बॉर्डर पे बैठे हैं, कांग्रेस पार्टी में तोड़ फोड़ है रही है, फिर ये तीसरी बार 400 पार वारों क्या लंगड़ है।
कुछ नहीं है, सिर्फ झूठ का पुलिंदा है। बीजेपी का जो कहते हैं ना, बीजेपी की दुकान, उसमें सामान नहीं बचा, दुकान हो गई खत्म बिल्कुल। वो मान लो अरहर की टटिया है और ऊपर एक बस वो गुजराती ताला लगा हुआ है दिखाने को 400 पार 400 पार। राम को लेके आए थे, वो मुद्दा जनता ने नकार दिया, फ्लॉप हो गया। आज की तारीख में आप कहीं भी बात कर लो, राम मुद्दा, मैं नहीं, गोदी मीडिया खुद कह रही है, राम मुद्दा जनता के बीच में बचा ही नहीं। और जो ये 400 पार कह रहे, जनता के बीच में इसका बिल्कुल निगेटिव इम्पैक्ट है। भाई लोगों को तो रोटी चाहिए, रोटी आप 10 साल में दे नहीं पाए, 5 साल तो कांग्रेस को कोस के निकल गए, अब किसे कोसोगे भैया? आप ये बताइए, हर चीज की एक लिमिट होती है। तो हम भी संतुष्ट हैं आपकी थे बिल्कुल, कि अब कांग्रेस में जब बचो ही ना कछु, तो अब कांग्रेस पे कैसे निशाने साधो? नहीं, अब भी साध रहे हैं, अब भी साध रहे हैं, अब भी साध रहे हैं कि कांग्रेस ने किया, कांग्रेस। अरे 10 साल से तो तुम सत्ता में हो, हम तो ये कह रहे हैं कि यूपीए के 10 साल और एनडीए के 10 साल कंपेयर कर लो, पता लग जाएगा। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और किसानों की समस्या किसमें ज्यादा? किसानों की आत्महत्या बीजेपी के टाइम में बढ़ गई। यहाँ बेरोजगारी की बात कर लो, पिछले 3 साल में 44% बेरोजगारी है। दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहीं है तो हमारे देश में है। दुनिया में सबसे ज्यादा महंगाई है तो हमारे देश में है। एक सवाल, रुपए की कीमत इतनी डाउन हो गई है, आपको क्या बताएं। और दूसरी जो कह रहे मोदी जी, हमने समृद्ध भारत बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया, भैया सबसे ज्यादा गरीब हमारे देश में है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 111वें पायदान पे हैं। कुल 130 देश हैं भूखे देश, जो भूखमरी में बोले जाए, उसमें हम 111वें नंबर पे हैं। अरे हमसे आगे तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी देश हैं, वो भी, उनकी भी स्थिति हमसे बढ़िया है। अब बताओ मोदी जी कैसा भारत बना रहे हैं? वैसे खुद तो काजू के आटे की रोटी खा रहे हैं और देश की जनता जो है वो भूखों मर रही है। प्रोफेसर साहब एक चीज तो है, अब एक चीज में तो आसानी हो जाएगी, आपको बहुत आसानी हो जाएगी क्या आने वाले समय में, क्योंकि कांग्रेस ही अब बीजेपी में आ गई है, तो अब के सीधे निशानों क्या साधेंगे भाई? जनता में जाकर सीधे निशानों का साधेंगे साहब, कांग्रेस ने गिना करो, फलाने नेता ने गिना करो, वो ना करो। अब वो सगले नेता है बीजेपी में, तो कहीं ना कहीं मैं तो आज आराम दे। आपसे ही संबंधित, इसी से संबंधित एक बात है। अमित शाह जी परिवारवाद पे भाषण दे रहे थे, कह रहे थे ये नेता कांग्रेस का परिवारवाद का, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव परिवारवाद के, तेजस्वी परिवारवाद के, डीएमके वाले परिवारवाद के। तो वहीं किसी ने जो है उनके उस भाषण पे ट्वीट करके बोला कि भैया अपने लड़के का नाम क्यों भूल रहे हो? वो भी तो 5 साल से बीसीसीआई का सचिव बना बैठा है, वो परिवारवाद का हिस्सा नहीं है? और जो सबसे ज्यादा मजबूत पैसा थे, मजबूत दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है हमारे देश का, और वहाँ माल कूट रहे हो और वो रुपए कूट रहे हो साहब। तो जनता तो सब समझ रही है। वो एक राजेश खन्ना की एक पुरानी रोटी फिल्म का गाना है ना, ये पब्लिक है सब जानती है। ये पब्लिक है, ये सब जानती है, पब्लिक सब जानती है। और पब्लिक इस बार इतने प्यार से इनकी जो कांटा है ना, इतने प्यार से निकालेगी। भैया पब्लिक सब देख रही है किसान क्या कर रहा है। किसान बिल्कुल तबाह हुआ बैठा है। हर 1 घंटे पे एक किसान की शहादत हो रही है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि मोदी जी ने उनके साथ 10 साल पहले झूठ बोला था। किसान उनके बहकावे में आ गया, उन्हें वोट दे दिया। एमएसपी की गुहार लगा रहे थे और अब कह रहे हैं कि एमएसपी देंगे तो 10 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा खर्चा होगा, जबकि जो बड़े बड़े विद्वान हैं वो कह रहे हैं सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपए का बजट पे बोझ पड़ेगा, सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपए का, जबकि हमारे देश का बजट लगभग 50 लाख करोड़ है। और इकोनॉमी वाइज देखा जाए तो 10% भी असर नहीं पड़ेगा, सिर्फ 2.5% असर पड़ेगा। और उससे लाभ कैसे मिलेगा? मोटे मोटे तौर पे 50% लोगों को जो किसानी से जुड़े हैं, जिनके पास खेत हैं या जो खेत में नौकरी कर रहे हैं। क्योंकि इस एमएसपी में एक चीज़ ये भी है कि मनरेगा योजना के तहत जिसे 200 रुपये मजदूरी मिल रही थी, एमएसपी मिलने के बाद वो किसान जो अपने यहाँ खेती करवाएगा वो 700 रुपये मजदूरी देगा। तो आप देखो 50% लोगों को, हमारे देश की जनता को इससे फ़ायदा मिलना है। लेकिन नहीं, मोदी जी ये काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अडानी अंबानी का इससे नुकसान है। अच्छा प्रोफेसर साहब, एक लास्ट सवाल, इंडिया गठबंधन और कांग्रेस को या इलेक्शन में आप कहाँ देख रहे हो? 450 सीटें, मोदी जी की 100 सीटें आ जाए बीजेपी की तो मैं इसे बहुत बड़ी बात मान लूंगा, क्योंकि इनके पास नेता ही नहीं है। आप तो देख ही रहे हो, कम से कम 50 नेता तो विपक्षी इंडिया गठबंधन के लेके आ गए। इनके पास तो अपने नेता ही नहीं बचे, इनके नेता ही खत्म हो गए, क्योंकि इनके नेता घमंड में चूर हैं, जनता के बीच में जा नहीं रहे हैं, जनता की समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे हैं। अब तो खबर ये भी आ रही है
कि पंजाब से सिद्धू जी को भी वापस लेने की तैयारी कर रहे हैं। ये तो नेता ही नहीं है इनके पास। यानी कि अंदर की खबर भी चल रही है। मतलब बातचीत चल रही है, नेगोशिएशन चल रहा है, इनके पास नेता ही नहीं है। बीजेपी बिल्कुल साफ है, बिल्कुल खत्म है, तहस नहस है। और भी जारी है, और बहुत सारे लोग ईडी, सीबीआई, तोता, मैना वह को इस्तेमाल है कि हो इनके हिसाब से, या जैसे भी जो फार्मूला उन पे हो वह हिसाब से हो, लेकिन अभी टूट फूट होनी बाकी है। तो हमारे साथ थे प्रोफेसर अरुणेश यादव, बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी है। दोबारा कई नई वीडियो में फिर दोबारा मुलाकात होगी। जब तक कि नहीं देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद, नमस्कार।